फ्रेंड्स, एक बार आप फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अभागा टारगेट क्लासेज में। आज नंबर सिस्टम के पार्ट 6 पर डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन पहला है, क्वेश्चन नंबर पहला दिया है, भाजक भागफल का 25 गुना है और शेषफल का 5 गुना है। यदि भागफल 16 है तो भाज्य कितना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन है सॉल्व करके देखते हैं। पहले देखते हैं 4 का अगर मैंने किसी संख्या में भाग लगाया 6 तो एक बार चला गया 4 एकम 4, शेषफल आया 2। तो इसको बोलते हैं भाजक। भाग लगाने वाली संख्या को बोलेंगे भाजक। जितनी बार गया उसे बोलेंगे भागफल, उसे बोलेंगे भागफल। और जो बच गया उसे बोलेंगे शेषफल। और जिसमें भाग दिया जाता है उसे बोलते हैं भाज्य। भाज्य 4 का मैंने 6 में भाग लगाया तो भाग चला गया एक बार और शेष आ गया 2, तो इसको बोलेंगे शेषफल। और इसको बोलेंगे भाग लगाने वाली संख्या को बोलते हैं भाजक। और जिस संख्या में भाग लगाते हैं उसे बोलते हैं भाज्य। और जितनी बार भाग जाता है उसे बोलते हैं भागफल। अगर मैं भाजक का गुणा भागफल में कर दूं और शेषफल को जोड़ दूं तो मुझे भाज्य मिल जाएगा। तो मेरा फॉर्मूला क्या बना, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल बराबर भाज्य। 4 एकम 4 और 2 कितना हो गया, 6 हो जाएगा। तो इसका मतलब मेरा फॉर्मूला बन गया भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो मेरा फॉर्मूला बना भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो इसका फॉर्मूला बना भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। कैसे, अगर मैं भाजक का भागफल को गुणा कर दूं और शेषफल को जोड़ दूं तो क्या मिलेगा, भाज्य मिलेगा। तो इसलिए फॉर्मूला हमारा बनता है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। अब इसमें वैल्यू को रखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है भाजक भागफल का 25 गुना। जो भाजक है ना वो भागफल का 25 गुना, इसका 25 गुना। यहाँ पे भाजक लिखेंगे भागफल और यहाँ पे लिखना है हमें शेषफल लिखना है यहाँ। तो क्वेश्चन कह रहा है कि भाजक भागफल का 25 गुना। जो ये भाजक है ना इसका ये कितने गुना है, 25 गुना होना चाहिए। इस वाली संख्या का ये 25 गुना होना चाहिए। अब कह रहा है और शेषफल का 5 गुना, और इस वाले शेषफल का ये कितने गुना होना चाहिए, 5 गुना होना चाहिए। यदि भागफल 16 है तो भागफल हमें दे दिया, तो भागफल की जगह कितना रख सकते हैं हम, 16। भागफल की जगह कितना रख सकते हैं, 16। तो क्वेश्चन कह रहा है कि भाजक भागफल का 25 गुना। तो भाजक ये वाला भाजक जो है इस भागफल का 25 गुना। तो 25 का गुणा 16 में कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 25 6 1.5 से 0, 25 25 कितना हो गया 15, 4 से। तो कितना हो गया इसका 25 गुना, 400 हो गया। तो इसका 25 गुना 400 हो गया, भाजक 400 हो गया और भागफल हो गया 16। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि जो ये भाजक है ना वो शेषफल का 5 गुना है। तो 5 का डिवाइड इसमें लगा दो तो कितना आया, 80। तो इसका मतलब 80 हुआ और 80 का ये कितने गुना है, 5 गुना है। तो मैंने 5 का डिवाइड इसमें लगा दिया तो ये हमें क्या मिल गया, शेषफल मिल गया। तो इसका कितने गुना है, ये 5 गुना क्या, भाजक। तो इसे हम सॉल्व कर लेंगे। 16 का गुणा 4 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 64 और डबल 0 प्लस 80। तो भाज्य कितना हो जाएगा हमारा, 64 80। भाज्य हो जाएगा 64 80। इसका कितने गुना था, 25 गुना था। और इसका कितने गुना था, 5 गुना था। तो 4 से गुणा 16 64 से प्लस 80 कितना हो गया, 64 80 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन दूसरा है भाजक भागफल का 4 गुना है। भाजक भागफल का 4 गुना है। भाजक भागफल का 4 गुना है, 4 गुना है। तथा शेषफल का 3 गुना है, 3 गुना है। तथा शेषफल का 3 गुना है। यदि शेषफल 4 है, यदि शेषफल 4 है तो भाज्य कितना है, तो भाज्य कितना है, यदि शेषफल 4 है तो भाज्य कितना है। फॉर्मूला क्या था हमारा, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो हमें पहले संख्या देखते हैं किसकी दी है, शेषफल दे दिया हमें कितना, 4। तो हम शेषफल की जगह रख लेंगे 4।
शेषफल हमें दे दिया है 4, तो मैंने 4 रख लिया शेषफल की जगह। यहाँ पे क्या लिखना है, भागफल लिखना है, और यहाँ पे लिखना है भाजक। तो क्वेश्चन कह रहा है भाजक भागफल का 4 गुना, तो ये भाजक जो है भागफल का कितने गुना, 4 गुना, इसका ये 4 गुना होना चाहिए। तथा भाज्य कितना है, भाजक भागफल का 4 गुना तथा शेषफल का 3 गुना। तो ये वाली जो संख्या है भाजक शेषफल का कितने गुना है, 3 गुना। तो 4 का 3 गुना कितना हो गया, ये 12 हो गया। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि जो भाजक है ना वो भागफल का कितने गुना, 4। तो 4 का डिवाइड इसमें लगा दो, तो ये कितना आ गया, 3। इसका कितने गुना है, 4 गुना, और इसके कितने गुना है, 3 गुना। तो इसे हटा देंगे, तो 12 गुना 3 कितना हो गया, 36 प्लस 4 कितना आ गया, 40 आ गया। तो इसका भाज्य कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। इसका कितने गुना था, 4 गुना था, और इसके कितने गुना था, 3 गुना था। तो 12 3 36 प्लस 4 कितना हो गया, 40। तो इसका मतलब हमारा भाज्य कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 है, एक फार्म में गाय और मुर्गियां हैं। 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 सिर गिने जाएं तो 1 से 80 है, तो 1 से 80 है। सिर गिने जाए तो 1 से 80 है। पैर गिने जाए तो 420 है। पैर गिने जाए तो 420 है। सिर गिने जाए तो 1 से 80 है। पैर गिने जाए तो 4 से 20 है। तो गायों की संख्या कितनी है, गायों की संख्या कितनी है। तो गायों की संख्या कितनी है। एक फार्म में गाय और मुर्गियां हैं। सिर गिने जाए तो 1 से 80 है। पैर गिने जाए तो 4 से 20 है। गायों की संख्या कितनी है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, पैर में लगाते हैं 2 का भाग। पैर में कितने का भाग आते हैं, 2 का भाग। तो पैर इसमें कितने टोटल, 420। इसमें पैर है 4 से 20, इसमें 2 का भाग आएंगे। तो 2 का भाग आ दिया, 2 दूनी 4, 2 1 2, 2 से 10, 2 से 10 बार चला गया। जितने सिर होते हैं इसमें से घटा देते हैं 1 से 80, तो कितना निकला इसमें से 30। तो सबसे पहले इससे निकलता है 4 पैर वाला। इसमें 4 पैर किसके हैं, इसमें सबसे पहले निकलेगा 4 पैर वाले। तो 4 पैर सबसे पहले किसके, गाय के। तो गाय में कितनी हो गई, 30 गाय हो गई। तो सबसे पहले क्या किया मैंने, पैर में लगाया 2 का भाग, तो कितना आ गया 210। इसमें से सर को घटा देते हैं, 1 से 80 घटा दिया तो कितना आ गया 30। सबसे पहले निकलता है इसमें 4 पैर वाले। तो 4 पैर किसके, इसमें गाय के। तो गाय कितनी हो गई 30। जब 30 गाय कंप्लीट हो गई तो 30 सिर कंप्लीट हो गए। सिर टोटल कितने थे, 1 से 80 थे। तो 30 गाय कंप्लीट, तो 150 सिर बचे। तो 150 सिर बचे तो 150 क्या होंगी इसमें, 150 इसमें मुर्गियां होगी। तो 30 इसमें गाय हो गई और 150 क्या होगी इसमें मुर्गियां हो जाएगी। और टोटल सिर कितने हो जाएंगे, 150 प्लस 30 180 हो जाएंगे। तो इसमें गाय कितनी हो गई, 30 गाय हो जाएगी इसमें। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 4 है, भेड़ तथा गधेड़ियों के एक समूह में, भेड़ तथा गधेड़ियों के, भेड़ तथा गधेड़ियों के एक समूह में, भेड़ तथा गधेड़ियों के एक समूह में 16 पैर हैं। 16 पैर हैं। भेड़ तथा गधेड़ियों के एक समूह में 16 पैर हैं। 16 पैर हैं, जिसमें सिर की संख्या, जो सिर की संख्या से 10 अधिक है, जो सिर की संख्या से, सिर की संख्या से 10 अधिक है, जो सिर की संख्या से 10 अधिक हैं, 10 अधिक है। भेड़ों की संख्या कितनी है, भेड़ों की संख्या कितनी है, भेड़ों की संख्या कितनी है, भेड़ों की संख्या कितनी है। भेड़ तथा गधेड़ियों के एक समूह में 16 पैर हैं, जो सिर की संख्या से 10 अधिक है। भेड़ों की संख्या कितनी है। तो पैर इसमें दे दिए, पैर दे दिए 16, तो सिर कितने हो गए इसमें, सिर की संख्या से 10 अधिक है तो 10 घटा दो, तो सिर कितने हो गए 6।
तो 6 सिर हो गए, सिर की संख्या से 10 अधिक है क्या पैर, तो पैर कितने हो गए 16 और सिर कितने हो गए 6 हो गए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पैर में 2 का भाग आएंगे, तो 16 में 2 का भाग आएंगे, कितना आया 8, क्या घटा देते हैं सिर, तो कितने निकले 2। तो सबसे पहले निकलते हैं 4 पैर वाले, तो इसमें 4 पैर किसके, इसमें भेड़ के, तो भेड़े कितनी निकली 2, तो 2 भेड़े निकली और टोटल सर कितने इसमें 6, तो 4 कौन हो जाएंगे गणवीय हो जाएंगे, तो भेड़ों की संख्या कितनी निकली 2। सबसे पहले क्या करेंगे, पैरों में 2 का भाग आ देंगे, जो संख्या आएगी उसमें से सर घटा देते हैं, तो सबसे पहले 4 पैर वाले निकलते हैं, तो कितने निकले 2, तो 4 पैर किसके भेड़ के, तो 2 भेड़े निकली, तो 2 सिर कंप्लीट हो गए, सिर कितने थे 6, तो बाकी बचे सिर 4, तो 4 कौन होंगे इसमें गणवीय होंगे, तो 2 भेड़े होंगे और 4 गणवीय होंगे। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है, एक चिड़ियाघर में चूहे एवं कबूतर हैं, एक चिड़ियाघर में, एक चिड़ियाघर में चूहे एवं कबूतर हैं, एक चिड़ियाघर में चूहे एवं कबूतर हैं, एक चिड़ियाघर में चूहे एवं कबूतर हैं, कुल 90 सिर है, कुल 90 सिर हैं, कुल 90 सिर हैं तथा 224 पैर हैं, तथा 224 पैर हैं, कुल 90 सिर हैं तथा 224 पैर हैं। कबूतरों की कुल संख्या क्या है, 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 तो कबूतरों की कुल संख्या क्या है। एक चिड़ियाघर में चूहे एवं कबूतर हैं, कुल 90 सिर हैं तथा 224 पैर हैं, कबूतरों की कुल संख्या क्या है। सबसे पहले क्या करेंगे, पैर में 2 का भाग लाएंगे, तो पैर कितना है 224, इसमें 2 का भाग ला देंगे, 2 का भाग आएंगे तो 2 1 2 2 1 2 2 2 4, 2 का भाग आया 224 में, तो कितना आया 112, इसमें से सिर घटा देते हैं, तो सिर कितने दिए 90, इसमें से सिर घटा दो, तो कितना बचा इसमें 22, तो कितना आ जाएगा 22, इसमें निकलते हैं 4 पैर वाले, तो 4 पैर किसके हैं चूहे के, तो 22 क्या हुए चूहे, 22 चूहे हो गए, तो 22 सिर कंप्लीट, सिर टोटल कितने थे इसमें 90, तो 90 में से 22 घटा दो, 90 में से 22 सिर घटा देंगे, तो कितना बचा 68 बचेगा, 68, तो 68 क्या होंगे कबूतर होंगे, 68 कबूतर, तो 68 सर कंप्लीट हो गए, तो 68 क्या होंगे कबूतर होंगे। तो सबसे पहले क्या किया, पैर में 2 का भाग आ दिया, 112 आया, इसमें से सिर घटा देते हैं, तो कितना आया 22, 4 पैर वाले निकलते हैं, तो सबसे पहले 4 पैर इसमें किसके हैं चूहे के, तो चूहे कितने हो गए 22 हो गए। अब 22 जब चूहे हो गए तो 22 सिर कंप्लीट हो गए, तो सिर कितने थे 90, तो 90 में से 22 सिर घटा दो, बचे सिर कितने 68, तो 68 कौन होंगे कबूतर होंगे, तो कबूतरों की संख्या 68 होगी। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर है 6, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है, एक संख्या को 5 से गुणा करके, एक संख्या को 5 से गुणा करके, एक संख्या को 5 से गुणा करके गुणनफल के साथ एक संख्या को 5 से गुणा करके गुणनफल के साथ गुणनफल के साथ 25 जोड़ा गया है, 25 जोड़ा गया है, 25 जोड़ा गया है, 25 जोड़ा गया है। योगफल को 5 से भाग दिया जाता है, योगफल को 5 से भाग दिया जाता है, गुणनफल योगफल को 5 से भाग दिया जाता है, एवं भागफल में से मूल संख्या घटाई जाती है, एवं भागफल में से मूल संख्या मतलब पहले वाली मूल संख्या घटाई जाती है, भागफल में से मूल संख्या घटाई जाती है, एवं भागफल में से मूल संख्या घटाई जाती है,
एक संख्या को 5 से गुणा करके गुणनफल के साथ 25 जोड़ा गया और योगफल को 5 से भाग दिया जाता है एवं भागफल में से मूल संख्या घटाई जाती है, मूल संख्या घटाई जाती है तो शेषफल होगा, तो शेषफल होगा, तो शेषफल होगा, तो शेषफल होगा। तो सबसे पहले कोई संख्या मान लेते हैं, सबसे पहले कोई संख्या मानते हैं। मैंने मान ली कोई भी संख्या मान लेते हैं, 100 मैंने मान लिया ए, मान ली संख्या मैंने मान ली ए। एक संख्या को 5 से गुणा करके इसमें कितने से गुणा किया 5 और गुणनफल के साथ 25 जोड़ा जाए, इसी गुणनफल में 25 जोड़ा जाए, इसी गुणनफल में 25 जोड़ा जाए और योगफल को 5 से भागा जाए। देखिए योगफल को पूरे को कितने से भागा जाए 5 से भाग दिया जाए एवं भागफल में से मूल संख्या घटाई जाए। तो मूल संख्या क्या मानी थी मैंने ए मानी थी, तो ए को ही घटा दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक संख्या को 5 से गुणा करके गुणनफल के साथ 25 जोड़ा जाए, 25 जोड़ा जाए और योगफल को 5 से भाग दिया जाए, भाग दिया जाता है एवं भागफल में से मूल संख्या जो भागफल आएगा उसमें से मूल संख्या घटा दी जाए तो शेषफल क्या होगा। ऐसे भी कर सकते हैं लेकिन कोई संख्या मान के कर लेते हैं। मैंने मान ली मेरे पास संख्या थी 4, संख्या मान ली 4, 4 को मैंने 5 से गुणा किया, कितना आया 20 आ गया। 4 को मैंने 5 से गुणा किया 20 आया, गुणनफल के साथ 25 जोड़ दिया, इसी में मैंने कितना जोड़ दिया 25 जोड़ दिया, 25 जोड़ा गया है। योगफल को 5 से भाग लगा दिया, इसी योगफल को 5 से भाग लगा दिया, 5 से भाग लगा दिया। क्वेश्चन कह रहा है एक संख्या को 5 से गुणा करके, मैंने संख्या मानी 4, 4 को 5 से गुणा किया और 25 जोड़ दिया, उसी योगफल को 5 से भाग लगा दिया और भाग लगाने के बाद कह रहा है क्वेश्चन भागफल में से मूल संख्या घटाई जाए। इसमें से जो संख्या मानी थी उतनी घटा दी, कितनी घटा दी 4 ही घटा दी। तो कितना हो गया 4 पन्ना 20, 20 और 25 कितना होता है 45, 45 बटे 5 माइनस 4, 5 से घटा कितनी बार 9 बार, 4 घटा दिया तो कितना आ गया 5। तो शेषफल इसका कितना आएगा 5 आएगा, तो शेषफल इसमें आएगा 5 आएगा। अगर दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, कौन सी भी संख्या मान सकते हैं। यहाँ पे मान लेता हूँ मैं 2 था, सॉरी कुछ और भी संख्या मान लेता हूँ मैं, यहाँ पे मान लेता हूँ 3 मान लेता हूँ। तो 3 में सबसे पहले मैंने 5 का गुणा किया, 3 में 5 से गुणा करके और 25 जोड़ दिया, इसमें मैंने 25 जोड़ दिया, इसमें कितने से भाग दिया 5 से और मूल संख्या घटा दी, तो इसमें मैंने 3 घटा दिया। मूल संख्या मैंने इसमें 3 मानी है तो 3 ही घटा दी, तो 5 × 15, 15 और 25 कितना होता है 40, 40 बटे 5 माइनस 3, तो इससे हो गया कट जाएगा तो 8 माइनस 3, तो भी आंसर कितना आएगा 5 ही आएगा। कौन सी भी संख्या को लेकर सॉल्व कर सकते हैं, किसी भी संख्या से इसे सॉल्व कर सकते हैं, तो इसका आंसर कितना आएगा 5 आएगा। क्वेश्चन नंबर 7, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है यदि किसी संख्या को दोगुना करके, 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 यदि किसी संख्या को दोगुना करके और उसमें 20 जोड़कर, और उसमें 20 जोड़कर, और उसमें 20 जोड़कर, और उसमें 20 जोड़कर वही उत्तर प्राप्त हो, वही उत्तर प्राप्त हो, और उसमें वही उत्तर प्राप्त हो, और उसमें वही उत्तर प्राप्त हो जो उस संख्या को 8 से गुणा करके, जो उस संख्या को, जो उस संख्या को 8 से गुणा करके, जो उस संख्या को 8 से गुणा करके, जो उस संख्या को 8 से गुणा करके गुणनफल में से घटाकर, गुणनफल में से, गुणनफल में से, गुणनफल में से 4 घटाकर प्राप्त होती है, 4 घटाकर प्राप्त होती है, गुणनफल में से 4 घटाकर प्राप्त होती है, तो संख्या क्या है, तो संख्या क्या है, तो संख्या क्या है। क्वेश्चन है यदि किसी संख्या को दोगुना करके और उसमें से 20 जोड़कर वही उत्तर प्राप्त हो, और उसमें 20 जोड़कर वही उत्तर प्राप्त हो जो संख्या को 8 से गुणा करके गुणनफल में से 4 घटाकर प्राप्त होती है, तो संख्या क्या है। यदि किसी संख्या को दोगुना करके, मैंने संख्या मान ली है, इसको कितना कर दिया दोगुना कर दिया, एक को मैंने दोगुना कर दिया। यदि किसी संख्या को दोगुना करके उसमें 20 जोड़कर, उसमें 20 जोड़ दिया
अब कह रहा वही उत्तर प्राप्त होता है, वही मतलब बराबर वही उत्तर प्राप्त होता है जो संख्या को 8 से गुणा करके। तो संख्या कितनी थी ये, इसको कितने से गुणा करके, 8 से। जो संख्या को 8 से गुणा करके गुणनफल में से 4 घटाकर प्राप्त होती है मतलब बराबर है दोनों। तो यदि किसी संख्या को दोगुना करके उसमें 20 जोड़कर वही उत्तर प्राप्त होता है जो उसी संख्या को 8 गुना करके और 4 घटाकर प्राप्त होती है, तो संख्या क्या है। इसको सॉल्व करते हैं। 2a, ये प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 8a में से 2a लिख देगा तो 6a बचेगा। इधर प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा, माइनस का 4 है इधर जाके प्लस का हो गया, तो 4 और 20 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 6 से काट देंगे, 6 का 6, 6 4 24, तो a बराबर कितना आ गया, 4 आ जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। तो संख्या वो कितनी होगी, 4 होगी। वो संख्या कितनी होगी, 4। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, किसी लड़के को एक संख्या को 50 से किसी लड़के को एक संख्या को 50 से गुणा करने को कहा गया। किसी लड़के को एक संख्या को 50 से गुणा करने को कहा गया। किसी लड़के को एक संख्या को 50 से गुणा करने को कहा गया। उसने 30 से गुणा किया, उसने 30 से गुणा किया, जो सही उत्तर से 4 से कम था, जो सही उत्तर से 400 कम था। सही संख्या बताइए। 400 कम था, संख्या बताइए। क्वेश्चन कह रहा है किसी लड़के को एक संख्या को 50 से गुणा करने को कहा गया। उसने 30 से गुणा किया, जो सही उत्तर से 400 कम था। संख्या बताइए। तो उसमें सबसे पहले संख्या बतानी है। तो मैंने मान ली मेरे पास ए संख्या थी, तो किसी लड़के को एक संख्या को 50 से गुणा करने को कहा गया। मैंने क्या किया, इसमें 50 से गुणा कर दिया, 50 से हो गया। 50 से गुणा करने को कहा है, सॉरी कोई संख्या ए थी, मुझसे कहा गया कि इसमें 50 से गुणा करो। मैंने ए में 50 से गुणा ना करके कितने से गुणा कर दिया, 30 से गुणा कर दिया। तो ये गलत बात हो गई। मैंने मुझसे जो कहा गया वो सही बात है, लेकिन मैंने अपने मन से कर दिया तो वो गलत हो गया। तो मुझसे कहा गया कि ए संख्या उसमें तुम 50 से गुणा करो, तो मुझे इसमें कितने से गुणा करना था, 50 से करना था, लेकिन मैंने कर कितने से दिया, ए में गुणा 30 से कर दिया। तो सही उत्तर से 400 कम था, तो सही उत्तर कितना आ रहा था, 50 आ रहा था। और ये कौन सा उत्तर है, गलत उत्तर हो गया, क्योंकि मुझे 50 से गुणा करने के लिए कहा गया ए में, तो मैंने 50 से गुणा न करके 30 का कर दिया। तो मुझे करना कितने से था, 50 से था। तो ये वाली वैल्यू सही हो गई और ये वाली गलत हो गई। तो क्वेश्चन कह रहा है जो सही उत्तर से 400 कम था, तो सही उत्तर से हमारा कितना कम है, देखो ये 30 जो 50 से कितना कम है, 20 कम है, 20 से कम है, 20 से कम है, क्योंकि सही जो उत्तर था ना, सही उत्तर गलत वाले से 20 ज्यादा है, या कह सकते हैं गलत वाला जो उत्तर था वो सही से कितना कम है, देखो कितना कम है, 20 कम है। उसमें कितना दे दिया कम, 400। तो 20 से बराबर कितना लिख सकते हैं, 400 कर सकते हैं। तो 20 से काट देंगे तो कितनी बार कटेगा, 20 बार कट जाएगा। तो ए बराबर कितना हो गया, 20। तो वो संख्या कितनी थी, वो संख्या थी 20। मैंने कैसे किया कि कोई संख्या ए मान ली, उसको मुझे 50 से गुणा करना था, 50 से लाना था, लेकिन मैंने 30 से गुणा कर दिया, 30 से लेके आ गया। तो ये गलत वैल्यू हो गई, लेकिन गलत वाली वैल्यू सही से 4 से कम थी। हमारे हिसाब से कितनी कम थी, 20 से कम थी। वो कह रहा है 400 कम थी, तो 20 से बराबर कितना हो गया, 4 से। तो 0 से 0 काट दिया, 2 से 40 काट दिया, ए बराबर कितना आ गया, 20 आ गया। तो इसका आंसर कितना आया, सही संख्या कितनी थी, वो 20 थी। अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।